तो चलिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हुए हमलों के चलते अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश सरकार को सख्त चेतावनी दी है। अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन और अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनिस ने मानवाधिकारों की रक्षा पर चर्चा की। अमेरिकी सांसदों और मानवाधिकार संगठनों ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की। राष्ट्रपति बाइडेन बांग्लादेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हरियाणा के खरखोदा में बुधवार को 12:28 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 3.5 थी। लोग डर के मारे घरों से बाहर आ गए, लेकिन किसी की जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। प्रशासन ने स्थिति का जायजा लिया और सतर्क रहने की अपील की। वैज्ञानिकों ने इसे हल्का भूकंप बताया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर धामी को बीबी जागीर कौर पर अपशब्द कहने के लिए श्री अकाल तख्त द्वारा धार्मिक सजा सुनाई गई। उन्हें 1 घंटा जोड़ा घर, लंगर सेवा, 5 जपजी साहिब पाठ, 500 रुपए की देख और अरदास करवाने का आदेश दिया गया। अयोध्या और प्रयागराज में आस्था का संगम होगा। 11 से 13 जनवरी को रामलला का प्रथम पाठोत्सव मनाया जाएगा, जबकि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होगा। लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर मकर संक्रांति पर सरयू और संगम में स्नान करेंगे। पर्यटन विभाग और टूर पैकेज में भी अयोध्या दर्शन को जोड़ा गया है। गोरखपुर में 1 जनवरी से ई ऑफिस प्रणाली लागू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि सभी कार्यालयों में पत्रावलियों और पत्राचार का निस्तारण ऑनलाइन हो। यह प्रणाली पेपरलेस होगी, जिससे सरकारी कामों में पारदर्शिता और गति बढ़ेगी। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है और तैयारियां तेजी से हो रही है। योगी सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना के तहत कठिन परिस्थितियों में जी रहे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रति माह 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पात्रता में अनाथ, बेघर, पीड़ित, बीमार या शोषित बच्चे शामिल हैं। आवेदन के लिए आधार, आयु, आय और अभिभावक के प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क करें। आप पार्षद रविंद्र सोलंकी ने महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए देने की घोषणा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 1000 रुपए देने का पुराना वादा पूरा नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन में खाता नंबर न लेने और ओटीपी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। क्षेत्रीय विधायक महेंद्र यादव ने इसे राजनीतिक नाराजगी बताया और योजना की सफलता पर जोर दिया। जयपुर अजमेर हाईवे पर टैंकर ब्लास्ट हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई। 17 लोग आईसीयू में, जिनमें 5 की हालत गंभीर है। हादसे में 35 गाड़ियां और एक वेयर हाउस क्षतिग्रस्त हुए। हादसा 20 दिसंबर को ट्रक और टैंकर की टक्कर से हुआ, जिससे बड़ा ब्लास्ट हुआ। जयपुर टैंकर ब्लास्ट मामले में ड्राइवर जयवीर जिंदा बच गया। हादसे के बाद उसने टैंकर मालिक को फोन किया और फिर फोन बंद कर दिया। पुलिस की विशेष टीम एसआईटी अब जयवीर से पूछताछ करेगी। ड्राइवर ने दुर्घटना के बाद ट्रक से कूदकर जान बचाई और भागते हुए जयपुर की ओर आ गया। अजरबैजान एयरलाइंस का विमान कजाकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 67 यात्री और 5 क्रू मेंबर थे। हादसे में 12 लोग बच गए। विमान का रूट घने कोहरे के कारण डाइवर्ट किया गया था। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और जिंदा बचने वालों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास किया। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बड़ा बांध बनाया जाएगा। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता होगी। यह परियोजना जल संकट को कम करने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने अप्सरा बॉर्डर से आनंद विहार आरओबी तक नवनिर्मित फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। यह 2.2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर 257 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। इसके बनने से पहले की जाम की समस्या अब हल हो गई है और लोग अब आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर तक केवल 5 मिनट में पहुंच सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव में जीतने से रोकने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ फर्जी केस दर्ज करने की योजना बनाई है। केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के पंजीकरण की जानकारी दी और बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की बात। यदि आपको दवाओं, टीकों या अन्य स्वास्थ्य उत्पादों की गुणवत्ता से संबंधित शिकायत हो तो आप CDSCO से संपर्क कर सकते हैं। CDSCO आपकी शिकायतों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि दवाओं और टीकों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यदि आपको शिकायत दर्ज करने में समस्या हो तो CDSCO आपकी सहायता करेगा। नई दिल्ली में संसद भवन के पास रेल भवन के सामने एक व्यक्ति ने आत्मदाह का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश निवासी जितेंद्र नामक इस व्यक्ति ने खुद को आग लगा ली। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की जांच जारी है, जिससे आत्मदाह के कारणों का पता लगाया जा सके। फटाफट बुलेटिन में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।